कि एकमात्र भारत देश संपूर्ण विश्व का, पूरे दुनिया का एक ऐसा देश है जहां एक साथ मुख्तलिफ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के और विभिन्न भाषाओं को बोलने वाली कौमें बसती है। पूरे दुनिया का अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो मैंने नहीं पढ़ा अभी तक कि पूरे दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां 100, 150, 200 भाषाएं एक साथ बोली जाती हैं। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। इस लिहाज से पूरे दुनिया में हमारा मुल्क एक इम्तियाजी हैसियत का हामिल है और ये सचमुच हमारे लिए कोई करिश्मा या अजूबे से या कोई अल्लाह ताला के इनाम से कम नहीं है कि बावजूद इतनी कौमें, इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब, विभिन्न धर्मों और भाषाओं के और अलग अलग कास्ट के होने के बावजूद एक साथ पुराने तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से रहती है। इकबाल ने इस देश के ताल्लुक से और देश में बसने वाले कौमों के ताल्लुक से, शहरियों के ताल्लुक से कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले है इसके ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। मैं बड़े दुख के साथ अपने ये जज्बात आपके सामने रख रहा हूँ कि जिस सांप्रदायिक सौहार्द के ऊपर आज जमात इस्लामी हिंद ने अपना प्रोग्राम रखा, मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ जमात इस्लामी हिंद का कि वो पूरे मुल्क की सतह पर ये कोशिशें करती रहती है। आज अगर हम इस मुल्क के, हमारे मुल्क के हालात का जायजा लें तो सांप्रदायिक सौहार्द और एकता में शक्ति, ये प्रोग्राम का आयोजन करना, देशवासियों तक ये पैगाम को पहुंचाना और देश में बसने वाली तमाम कौमों और कौमों के जिम्मेदारान और शहरियों तक इसका प्रचार प्रसार करना और इसकी बेदारी हमारी ज़रूरत बन चुकी है। मैं एक बात कहूँ कि एक वक्त था कि जब हम सब मिलजुल कर रहा करते थे और सांप्रदायिक सौहार्द पर कोई प्रोग्राम मुनक्किद करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। मगर जब इस देश के पॉलिटिकल कल्चर ने करवट लिया, जब देश अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हुआ और हमारे हाथ में आया, तो कितना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला था। देश का दस्तूर जिसने देश में बसने वाली तमाम कौमों के साथ इंसाफ किया, देश के तमाम नागरिकों को अपने अपने धर्म के, अपनी पसंद के अकीदे के मुताबिक रहने का पूरा अधिकार दिया। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पॉलिटिकल कल्चर की वजह से किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करने के बाद जब जाति मफादात, निजी फायदे के लिए पॉलिटिकल कल्चर स्प्रेड हुआ इस देश में, और फिर ये हुआ कि हम देश के प्रधानमंत्री के रूप में, देश के राष्ट्रपति के रूप में, देश के जवाबदार नागरिक के रूप में जब हम ये वक्तव्य करते हैं कि हमारा देश महासत्ता बनेगा, तो बिलाशुबा इस देश में ये शक्ति है, इस देश में ये कैपेसिटी है कि हमारा देश महासत्ता बने। मगर सांप्रदायिक सौहार्द की सुरक्षा किए बगैर किसी एक समुदाय को मुख्य धारा में आने से रोककर हमारा देश विश्व स्तर पर महासत्ता नहीं बन सकता। मैं जमात इस्लामी हिंद के इस मंच से ये संदेश देना चाहता हूं कि आज अगर हम देश का भला चाहते हैं, अगर हम देश को विश्व स्तर पर एक ताकतवर, शक्तिशाली देश और महासत्ता बनाना चाहते हैं, तो जरूरत है इस बात की कि देश में बसने वाली तमाम कौमों के साथ इंसाफ किया जाए, तमाम कौमों के साथ वो जस्टिस किया जाए जिसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। हेट स्पीचेस को, जो हेट स्पीचेस है ना अभी, वो सांप्रदायिक सौहार्द की कातिल है, किलर्स है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना दुख कईयों बार जाहिर किया कि देश में हेट स्पीचेस रुकनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप लॉ बनाइए, मगर एडवाइस दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना दुख कईयों बार जाहिर किया। सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने की, खराब करने की, बिगाड़ने की जितनी कोशिशें पिछले 10-15 सालों में इस देश में हुई है, तो उससे पहले 50 वर्षों में इतनी कोशिशें नहीं हुई कि जितनी 10 वर्षों में हुई। और इन सब की जवाबदार जो रही है वो बेसिकली अगर किसी चीज को कहा जा सकता है तो वो हेट स्पीचेस है।
लेकिन आप देखिए, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने इस देश की तमाम कौमों के साथ इंसाफ करने के लिए कहा है, वो हेट स्पीच का इस्तेमाल किसी एक कौम के खिलाफ किया जाता है। तो हम इस मंच से देश के सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से, देश के सभी नागरिकों से, देश की सत्ताधारियों से, देश के जवाबदार नागरिकों से और तमाम एजेंसी से एक नम्र विनंती करते हैं कि यदि हम देश का भला चाहते हैं और देश को महासत्ता के रूप में देखना चाहते हैं, तो देश में बसने वाले तमाम मज़ाहिब, तमाम कास्ट के साथ हमें वो जस्टिस करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जिसकी गारंटी दी है, और हेट स्पीचेस का सिलसिला रुकना चाहिए। एकता में शक्ति है, ये नारे के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हो सकता है कि मुस्तकबिल में, भविष्य में हम इस देश को महासत्ता के रूप में स्वीकार कर सके। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँ।